हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक डिप्रेशन पे। एक्चुअली डिप्रेशन शब्द सुन के बहुत लोगों को हंसी आ सकती है, मजाक लग सकता है कि यार कैसी बात कर दी, डिप्रेशन तो आधी इंडिया को है। पर ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पहले लोग बात भी नहीं करना चाहते थे। नाम एक्चुअली हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था पहले, और अब ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं क्योंकि अब देखा जाए तो बहुत तेज चीज़ें चेंज हो रही हैं। लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं और करप्शन बढ़ रहा है। तो हर चीज़ को लेकर के यूथ में हमारे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर डिप्रेशन के कॉज की बात करें कि ये होता क्यों है, तो इसके कई कॉजेज़ हैं। सिर्फ एक कॉज नहीं है कि ब्रेकअप हो गया तो इंसान डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन की वजह बहुत सारी हो सकती हैं कि कोई कोलीग से परेशान है, कोई अपने इन्वॉल्वमेंट से परेशान है ना, कोई किसी चीज़ का शिकार हो गया, कोई अपनी फैमिली से परेशान है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, पर जो बहुत ज़्यादा प्रोन है आज की जनरेशन में वो है एक ब्रेकअप। मतलब आप किसी भी रिलेशन में हैं और ब्रेकअप हुआ तो हम डिप्रेशन में चले गए। तो लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स पे बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सिम्टम्स कवर करने वाली हूँ, सिम्टम्स, और उसके साथ कि हम क्या बिहेवियरल चेंजेस करके उस डिप्रेशन से बच सकते हैं। और फिर मैं उसके बाद उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड थोड़े बहुत योगा थेरेपीज़ के बारे में बताऊँगी। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई बेट यू कि आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स क्या होता है कि जब जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि लो मूड की वजह से पेशेंट के थॉट्स, बिहेवियर, फीलिंग्स एंड वेल बींग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब पेशेंट को उसके जो फीलिंग्स होंगी, थॉट्स होंगे, बिहेवियर होगा ना, वो सब ऐसा बिल्कुल निगेटिव में जाएगा। वो पेशेंट एंजियस फील करता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हर्टफुल फील करता है, उसे इतना गिल्ट होता है कि वो गिल्ट में ही मरने लगता है कि मैंने तो ये गलत किया, वो गलत किया। और पेशेंट को हर डिटेल याद होता है। पेशेंट को ये याद होगा कि मैंने उस टाइम पे ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा कहा, फिर ऐसा हुआ। मतलब उसे हर चीज़ याद होगी। कंसंट्रेशन बिल्कुल बेकार हो जाता है कि वो अगर इंसान सोचे कि मैं ये करूँगा आज, तो वो कतई नहीं करेगा। वो सुबह से शाम हो जाएगी बट पेशेंट वहीं का वहीं टिका रहेगा। तो ये सबसे बड़ा देखने को मिलता है सिम्टम। और क्या होता है कि जो पेशेंट पहले जो भी एक्टिविटीज़ वो इन्जॉय करता था, सपोज दैट कि उसे कुछ बनाना पसंद था, क्ले मॉडलिंग पसंद थी और समथिंग, प्लेइंग बैडमिंटन और एनीथिंग, अब वो मना करेगा, मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं करना, है ना। ऐसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। और पेशेंट को एक्सट्रीम एंड बिल्कुल एक्सट्रीम फीलिंग्स आएंगी। जैसे कि पहले कुछ लोग होंगे जिनमें देखने को मिलेगा कि एपेटाइट ही लॉस हो गया, वो कुछ खा नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बहुत खाते हैं। मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे ओवर ईटिंग की समस्या है। जब भी मुझे कोई टेंशन हुई है आज तक, तो ओवर ईटिंग और फिर वेट गेन। तो अब ऐसे ही डिप्रेशन, जब पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो उसे भी ऐसा ही होता है कि या तो बिल्कुल एपेटाइट लॉस हो गया और या तो फिर बिल्कुल ओवर ईटिंग कर रहे हैं और पता नहीं है, बिल्कुल कंसंट्रेशन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। और जो नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है, ऐसे नींद में भी मिलता है कि या तो पेशेंट को इंसोम्निया हो गया, या तो दिन भर बिस्तर पे ही पड़ा है, सो ही रहा है। तो ये सिम्टम्स देखने को पेशेंट में मिलते हैं। और पेशेंट को इरिटेबिलिटी भी होती है कि अगर किसी ने उसे बोल दिया कि तुम्हें ये करना है वो करना है, तो बस चिल्ला दिया कि यार क्या है ना। तो ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं। और ये एक्चुअली में लोगों को लगता है कि डिप्रेशन सबको नहीं होता है, पर मुझे जो पर्सनली लगता है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे जाके सबको फेस करना पड़ता है। हर एक इंसान इस चीज़ को फेस करता है। हो सकता है कि कोई अर्ली एज में कर ले, कोई बाद की एज में करे, लेकिन हर कोई इस चीज़ से डील करता ही करता है। और कुछ लोग पहले से ही थोड़े मैच्योर होते हैं तो वो अच्छे से डील कर पाते हैं। जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है कि 3 तरह के इंसान होते हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो जो सात्विक होते हैं उनमें उनका सत्व इतना बलवान होता है कि उनके साथ कुछ हो गया तो वो कहते हैं छोड़ो यार, आगे बढ़ो, आई विल मैनेज। मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजसिक वो होते हैं कि उनको थोड़ी हिम्मत देनी पड़ती है पर वो भी संभल जाते हैं। और तामसिक वो होते हैं जिन्हें हिम्मत भी दो तो भी वो नहीं संभल पाते हैं। तो ऐसे सिर्फ स्ट्रेंथ में चेंजेस आता है, बाकी सबके पास प्रॉब्लम्स वही आती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से बिहेवियरल चेंजेस करें जिससे हम डिप्रेशन से बच सकें या उसे कम कर सकें, कुछ हद तक तो कम कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बिहेवियरल चेंजेस की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे
उसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हम क्या आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। एक्चुअली आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरी पैथी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बताने जा रही हूँ आपको कि बिहेवियरल चेंजेस हमें कैसे कैसे क्या क्या करने चाहिए। सी आई एम नॉट परफेक्ट and no one is perfect, so I'm going to just give you these tips on my behalf, on my experiences, on my experience based, so I hope it will help you. So let's start. The first one is कि आपको ये याद रखना है कि you are not the only one who is suffering. Yes. सी अभी हम लोग दीपिका पादुकोण को भी जानते हैं जो कि एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, एंड एक्ट्रेस समंता को भी जानते हैं। तो आपको सबकी लाइफ से ना सीखना है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं जो इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों ने भी सफ़र किया, जबकि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो रिवेंज ले रही हैं या कुछ कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी सफ़र कर, उन्होंने भी एक टाइम पे सफ़र किया, और उनकी लाइफ से आप सीखिए कि अब वो कितनी खुश हैं। डजेंट मैटर कि उनके पास में क्या हुआ, बट दे आर हैप्पी नाउ। सो आपको ये चीज़ सीखनी होगी, आपको ये चीज़ देखनी होगी, और आपको खुद को मोटिवेट करना होगा कि नो, यू आर नॉट द ओनली वन। एंड द सेकेंड बिहेवियरल चेंजेस इज कीप योर सर्कल स्मॉल। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि हमें सबसे दोस्ती रखनी है। हम लोग जब कभी जब मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं सबसे पहली बार कॉलेज में गई, मुझे लगा मुझे सबसे दोस्ती करनी है, मुझे किसी से कुछ बिगाड़ के नहीं रखना है, मैं सबसे फ्रेंडशिप करूँगी। पर ऐसे में क्या होता है, जब आप सबसे फ्रेंडशिप करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा आप अपना टाइम लॉस करते हो। वो तो जाना ही जाना है। दूसरा, वो इंसान सामने वाला कैसा है, कैसा नहीं है, और उसकी संगत कैसी है, कैसी नहीं है, आपका क्या है, आप खुद की वैल्यू कम कर लेते हो। मान लो आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आपका इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा है, बट सामने वाला उतना नहीं है, आपको मैच नहीं कर पा रहा है, फिर भी आप किसी भी रीज़न से सामने वाले के साथ हो। नहीं करना है आपको। आप जितने लोग होंगे ना, उतनी ज़्यादा लाइफ में भसड़ होगी। किसी ने कॉल कर दिया तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर फ्रेंड। सो आपको अपना सर्कल हमेशा स्मॉल रखना है। मेरे आज तक, मतलब अभी करंट में सिर्फ 4 से 5 फ्रेंड होंगे, और वो लोग ऐसे कि 10-15 साल पुरानी हमारी दोस्ती हो गई है। और अभी मैं कॉल कर दूँ तो वो मे भी ना उठाएं, लेकिन हाँ, जब भी उठाएंगे तो वो बात करेंगे और मेरी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और पूरे दिल से सुनेंगे। तो आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने हैं। संगत बहुत मैटर करती है। क्या होता है कि मान लीजिए मेरी एक रूममेट है, सपोज दैट, और सी हैज़ अ बॉयफ्रेंड। अब मैं उससे इन्फ्लुएंस होकर के मैं भी ढूंढने लगूंगी कि आई शुड हैव पार्टनर, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो, मेरे पास तो कोई है ही नहीं बात करने का, है ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपके संगत में क्या हो रहा है। तो आपको इन सबसे इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई है भी तो आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ रहा है तो दूरी बनाएं, प्लीज़ दूरी बनाएं, इन सब चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि हम जब गलत स्टेप उठा लेते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिहेवियर, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिहेवियर। आपको अपने बिहेवियर को लेकर ना बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। देखिए, सपोज दैट कि 2 वेंडर्स हैं, 2 सामान बेचने वाले हैं, और दोनों के पास सॉल है। एक के पास बहुत अच्छी सॉल है, वूलन है, पश्मीना सॉल सपोज दैट, और उसे पता है कि उसकी प्राइस क्या है, मतलब ये 1000-2000 वट एवर, सपोज दैट 1000-2000 में बिकेगी। और वहीं बगल में है, वो जो है ऐसे ही मिक्स्ड कॉटन पॉलिस्टर सॉल लेकर बैठा है, और उसे पता है कि ये 100 का भी बेच दूंगा, 200 का भी बेच दूंगा, मतलब जो जैसा आएगा वैसे चिपकाता जाऊंगा। तो अब आप जाते हो खरीदने, तो अब वो जो पश्मीना सॉल बेच रहा है ना, वो कहेगा मैं 2000 में दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। एंड जो सेकेंड वन है, आप उससे मोल भाव करोगे, वो पहले बोलेगा 500 दो, फिर आप कहोगे नहीं मैं तो 200 दूंगा। वो कहेगा अच्छा 200 दे दो, फिर आप कहोगे नहीं नहीं 150 से ज़्यादा नहीं दूंगा। वो कहेगा अच्छा 100 ले लो, कोई बात नहीं, दे दो। तो अब बताओ आप किससे लोगे? द कॉन्फिडेंट वन से। आपको पता है, उसको भी पता है, और आप उसका कॉन्फिडेंस देख के आप उससे लोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसको उसकी वैल्यू पता है। तो आप अपने बिहेवियर को लेकर कॉन्फिडेंट रहो। अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, अगर कोई आपसे दोस्ती नहीं रख रहा है, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको तो पता है ना कि आप गलत नहीं हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आप सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हो। तो आपको उस इंसान के पीछे कभी नहीं भागना है। आप गलत नहीं हो तो आप पीछे नहीं जाओगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ अदर बिहेवियर्स। सी, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज दैट आप किसी दुकान पे जा रहे हो, और आपको हाँ, वहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स रखे हुए हैं, है ना। कहीं उसमें एक हीरा भी रखा हुआ है, और मोती भी रखी हुई है, सब चीज़ें रखी हुई हैं। अब आपको उसमें एक पीस पसंद आ जाता है हीरे का।
आपको पसंद आ गया, पर आपको ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जगह भी नहीं है, आप शौक भी नहीं रखते हो ज़्यादा, पर आपको वो पसंद तो आ गया, सुंदर लग रहा है ना, आप उठा लाए, अब आपने उसे घर में रख लिया, अब आप सोच रहे इसका करेंगे क्या, आज इधर रख दिया, कल उठा के दरवाजे के पास रख दिया, सोच रहे हो इसका कुछ गले का बनवा लें या फिर रिंग बनवा लें, आप ऐसा सोच रहे हो पर यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना। तो अब आप बताओ क्या कर रहे हो, आप हीरे की बेइज्जती कर रहे हो, है ना। किसी को ज़रूरत होती तो उसका वो हार बनवा लेता, सुंदर सा पहनता, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है पर आपने उठा लिया। तो ऐसे ही इस केस में भी होता है। अभी होता क्या है कि जब कोई आपसे बुरा बिहेव करता है ना, तो अभी तो आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है, आपसे किसी ने बुरा बिहेव कर दिया, आपसे किसी ने बोला कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो आपने क्या किया, आई एम नॉट दैट गुड इनफ, मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता। आप इस चीज़ को समझिए, उस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो पर उस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं रख पाएगा। उस इंसान के पास शायद इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि वो आपको रख सके, आपकी केयर कर सके और जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए कुछ कर सके, है ना। या आप उसके उसके उस चीज़ में फिट नहीं होते हो जो भी उसे चाहिए। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप हीरा हो पर सामने वाले के पास स्पेस नहीं है, उसको उस चीज़ का मतलब क्रेज़ नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बस आप सुंदर लग रहे थे, ठीक है, उसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, अब उसके पास जगह नहीं है। तो आपको उस चीज़ को समझना है और अपने आप को जज नहीं करना है कि इसने ऐसा मुझसे बिहेव किया तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हाँ यार मैं ही गलत हूँ, मुझ में क्या कमी रह गई है, मैंने ऐसा क्या, ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बैड थिंग्स आर नॉट द सोल्यूशन, दिस इज़ फॉर बॉयज़। होता क्या है कि आफ्टर ब्रेकअप और जब बहुत सारी लाइफ में बैड थिंग्स चल रहे हों, बहुत सारे, है ना, तो इंसान क्या करता है कि बुरी चीज़ें भी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता, लाइक सिगरेट या फिर बियर, है ना। तो नहीं करना है आपको, ये आपके स्किन पे, आपकी बॉडी पे, पूरे ओवरऑल हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है। उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता है, ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो मज़ा ही आएगा, पर जब हम बाद में देखते हैं ना तो ये बहुत चीज़ें बेकार हो चुकी होती हैं। तब तक जब तक हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें बुरी हैं, तो आपको कोई भी बुरी चीज़ें नहीं करनी है, बुरी संगत में भी नहीं जाना है। बहुत लोग होते हैं बेकार दोस्त बना लेते हैं, चलो आज घूमने चलते हैं, चलो आज वहाँ घूम के आते हैं, है ना, आज नाइट आउट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको सच जानना होगा, व्हाट इज़ द ट्रुथ, राइट। आपको ट्रुथ जानना होगा। नाउ यस, नेक्स्ट पॉइंट इज नोइंग द ट्रुथ, आपको ट्रुथ जानना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ इस चीज़ का। प्लीज़ अगर आप डिप्रेशन से जा रहे हैं तो मेरी हंसी देख करके बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, बट नाउ आई एम आउट, तो मैं आपको समझाने के काबिल हूँ। तो नो द ट्रुथ, इसको एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज के पास अभी रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुई थी, मैंने देखा था। तो उसमें एक लड़का बोलता है कि महाराज जी मेरी जिससे मैं प्यार करता था वो मतलब उसकी शादी हो रही है और ज़बरदस्ती हो रही है, तो अब मैं तो प्यार करता हूँ तो मुझे तो करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रेम का मतलब तो यही होता है कि निस्वार्थ प्रेम, हमें कभी किसी को जज नहीं करना है और जो भी हो रहा है तो हमें हर स्टेज में उसे प्यार करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी के भी साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, मेरे साथ भी कभी ज़बरदस्ती नहीं की गई, मैं 11 साल का था और तभी मैंने अपना घर छोड़ दिया। तो अब इस चीज़ से आप समझिए वो सही कह रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्या आप ही सोच कर देखिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं खानी है तो कोई ज़बरदस्ती आपको खिला सकता है? नहीं खिला सकता। तो आपको ये सच्चाई जाननी होगी, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यही सच्चाई है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है, कोई खुद के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करता। इंसान को बस ये है कि उस चीज़ में उसको ज़्यादा ईजी वे लग रहा था, वो लड़ना नहीं चाहता आपके लिए, या फिर उसको वहाँ जाना ईजी लग रहा था इसलिए उसने आपको छोड़ दिया। तो आपको ये पॉइंट समझना होगा, जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझेंगे आप फंसे रहेंगे, आप वहीं फंसे रहेंगे, आपको वही चीज़ सही लगेगी, आप फिर से जाना चाहेंगे, है ना। तो ये आपको नहीं करना है, आपको सच जानना होगा। और ऐसा नहीं है कि सच आपको दिखेगा नहीं, सच आपको दिखेगा। आप हमेशा वर्ड्स पे नहीं बिलीव कर सकते हो कि सामने वाला कह रहा है अरे यार मेरे साथ तो बड़ा बेकार हुआ, मेरे घर वाले बिल्कुल मुझे पकड़ के शादी करा दिए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, आपको ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। आपको सच जानना होगा, आपको खुद फील हो जाएगा यार कि इस पॉइंट पे इंसान ने मेरे लिए नहीं लड़ा, उस पॉइंट पे नहीं लड़ा, आप खुद देख लोगे। तो आपको वो सच जानना होगा, अदरवाइज़ आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे ना। आपको लगेगा कि यार फिर तो यही सच्चा प्यार है, नहीं है, यही आपको समझना होगा, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कीप दोज हु कैन एक्सेप्ट योर नो, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि यस तो सभी कोई एक्सेप्ट कर सकता है, हर कोई अभी मैं किसी फ्रेंड को मान लीजिए आप कॉल करें और बोलें कि यार चलो आज मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स ही और शी विल कम एंड यू गाइज विल एन्जॉय, राइट। पर सपोज दैट आप बहुत परेशान हैं या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा या आपको स्पेस चाहिए, आपके किसी फ्रेंड का कॉल आया
आपने कहा मैं बात नहीं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और वो नाराज़ हो गया या हो गई, आप लगे मनाने, पागल बन गए कि नहीं यार गुस्सा मत हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो, मैंने एक बार नो कहा था। ये नहीं करना है आपको। ये दोस्त है ही नहीं। जो आपके नो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड से 6 महीने नहीं बात करी बिकॉज मेरा मूड नहीं ठीक था, मैं नहीं बात करना चाहती थी, मुझे स्पेस चाहिए था। एंड सी इज स्टिल माई फ्रेंड, वो अभी भी मेरी दोस्त है। अभी मेरी भी एक फ्रेंड है, उसने भी अभी 2-3 महीने अभी आई थिंक हाँ समथिंग, मेरी भी 2-3 महीने से उससे ठीक से बात नहीं हो रही है बिकॉज सी नीड स्पेस, उसे स्पेस चाहिए, मैंने दिया। तो आप ऐसे लोगों को ही अपने पास रखें, ऐसे लोगों को नहीं जो आपको छोटी छोटी बातों पे जज कर रहे हैं और बिल्कुल जीना हराम कर दे रहे हैं कि आज नहीं बात किया तो अब देखो मैं बात ही नहीं करूँगा, है ना। आपको मनाना पड़ रहा है, आपको नहीं मनाना है। आपको समझना होगा कि जो आपकी नो को एक्सेप्ट कर सके वही आपका असली दोस्त है, वही आपका असली पार्टनर है, वही इंसान आपके जीवन में रहने के काबिल है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न फ्रॉम अदर्स एंड इम्प्लीमेंट इन योर बिहेवियर। यस, दिस पॉइंट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है, हम सब में थोड़ी ना थोड़ी कमियां होती हैं और हम सब अपनी लाइफ से ही सिर्फ सीख के आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें दूसरों से भी सीखना होगा। मैं आपको अपने कॉलेज टाइम की एक बात बता सकती हूँ इसमें। मैं मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं कोई भी बात अपने तक नहीं रख पाती हूँ और जितनी जल्दी हो सकता है किसी और को बता ही देती हूँ कि यार तुम भी सुन लो। तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। मेरा एक फ्रेंड था बहुत अच्छा, मैं उसे अभी भी फ्रेंड मानती हूँ, पर अब हम दोस्त रहे नहीं बिकॉज ऑफ मी ऑफ कोर्स। तो हुआ ऐसा था कि उसने मुझे कुछ बताया एंड जिसके बारे में बताया वो भी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और मैंने सोचा कि मैं उससे शेयर करती हूँ और बोल दूँगी कि यार प्लीज़ उसे मत बताना एंड द मैटर विल सॉर्ट आउट। मैं बता भी लूँगी और कुछ होगा भी नहीं। पर बस वहीं सब बात बेकार हो गई। मैंने बताया, उसने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली एंड वो समझ गया कि मैंने ही बताया, तो स्टॉप टॉकिंग टू मी एंड उसने साफ कह दिया कि देखो नशा इतना तो कुछ था नहीं, तो ठीक है ख़त्म करते हैं जो भी है वट एवर। तो बस हमारी दोस्ती वहाँ ख़त्म हो गई। और तब मैंने उस चीज़ से सीखा कि अगर आप सही हो ना तो मत एक्सेप्ट करो। आप धोखा क्यों एक्सेप्ट करोगे अपने दोस्त के साथ, है ना। और ऑफ कोर्स ये पूरा जो सिनेरियो था ना, ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेरी दोस्ती किसी से भी अच्छी नहीं रही, है ना। तो क्योंकि मैं उसकी बुराई कर रही हूँ या फिर उसकी बातें किसी और को शेयर कर रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट फ्रेंडशिप ऑफ कोर्स। तो उस टाइम से मैंने सीखा, उसी चीज़ को मैंने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। पहली चीज़ तो मैंने ये इम्प्लीमेंट की कि मैं अपनी फ्रेंड की कोई भी बात किसी थर्ड पर्सन से नहीं बताऊँगी। और दूसरी बात ये इम्प्लीमेंट की कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ किसी ने धोखा किया या किसी ने मेरी बात लीक की, तो मैं उससे भी कभी बात नहीं करूँगी। ही और शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। तो आपको भी ऐसे ही अपने आसपास वालों से सीखना होगा और अपने लिए, खुद के लिए, है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जगानी होगी कि यू आर रिस्पेक्टेड टू, यू आर वर्थफुल टू, है ना। आप वर्थलेस नहीं हो। आप अगर किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो तो आप क्यों बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो तुम गोबर तो नहीं खा सकते हो। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बी चूजी। यस, बी चूजी इज़ माई फेवरेट बिकॉज जब हम कुछ खरीदते हैं, अभी एक मूवी थी ना डियर जिंदगी शाहरुख खान की, तो वो उसमें आलिया भट्ट को समझाते हैं कि जब आप कुर्सी खरीदते हैं तो इतना कुछ देखते हैं, फिर पार्टनर में क्यों नहीं देखते, है ना। इसकी मैं कहानी भी बता सकती हूँ आपको। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, सब बिल्कुल हमारी लाइफ में हो चुका है जब हम लोग कॉलेज टाइम में थे। तो हुआ क्या था, मेरी फ्रेंड बहुत परेशान थी, वो रो रही थी। सी वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। और वो इतनी अच्छी लड़की, मतलब उस वो मतलब हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट। तो हम लोग बहुत उससे उसको एडमायर करती थी मैं कि यार बिल्कुल उसी की तरह मुझे करना है। तो वो रो रही थी मुझे, तो मैंने उससे कहा, मैंने उससे ये लाइन बोली कि यार जब तुम अपनी हर चीज़ें इतनी परफेक्ट करती हो तो तुम इंसान क्यों नहीं बिल्कुल देख कर चुना या परफेक्ट क्यों नहीं चुना। तो she was stopped crying and she was admiring my words, and next day she came to me and she said yes Nisha you were right, and from now I will take care of this. तो आपको भी ना चूज़ी बनना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले मैं भी ऐसी ही थी, जैसे आप सब लोग शुरुआत में ही होते हैं, बाद में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और सुधरते जाते हैं। तो हुआ क्या था कि मैं पहले सोचती थी ना कि ये लोग जो ये कास्ट वास्ट देख के और सब कुछ देख दाख के बिल्कुल प्यार मोहब्बत कर रहे हैं ना, इनका तो पक्का टूटेगा, सब बकवास है। पर आज की डेट में दे आर हैप्पी, दे आर मैरिड टुगेदर बिकॉज उनकी कास्ट सेम थी और पेरेंट्स मान गए। तो वो चूज़ किया उन्होंने अपने लिए कि हाँ अभी कॉलेज टाइम में है और अगर बाद में अगर हमारी कास्ट सेम रही तो पेरेंट्स को भी मनाना आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही ना, अच्छा ये बहुत छोटी चीज़ है कास्ट को देख करके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज से आप कास्ट देखना चालू कर दो, बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप चूज़ी बनो।
आप चूज़ ही बनो, क्योंकि ऑप्शन तो किसी के भी पास पूरी क्लास पड़ी होती है ना कि आप किसी को भी देख लो, जो भी पसंद आए उसे ले जाओ, है ना। बट दे जस्ट थिंक अबाउट देयर पेरेंट्स एंड मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, ना कि अगर सही इंसान रहेगा या ऐसा इंसान रहेगा तो मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको भी चूज़ ही बनना पड़ेगा। अगर आप चूज़ ही नहीं बनोगे तो कोई भी आपका काट के जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। यस, डोंट बी ग्रीडी इन इमोशंस। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हमारे पास कोई नहीं होता है और कोई भी एक इंसान आके आपको पैम्पर करने लगता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप और ग्रीडी बनते जाते हो, अटैच होते जाते हो कि नहीं यार चाहिए तो यही इंसान, है ना, कुछ भी हो जाए रहे हमेशा, क्योंकि आपके पास कोई है नहीं तो आप ग्रीडी होते जाते हो कि हाँ ये इमोशंस तो मुझे हमेशा हमेशा चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं होना है, आपको ओवर अटैच्ड नहीं होना है। अब जब भी ऐसा ओवर अटैचमेंट जैसा फील होने लगे और आपको लगे कि आप ग्रीडी बनते जा रहे हो, आपको खुद को स्टॉप करना है ना। आप लाइफ जीने के लिए हो, लाइफ आपके लिए है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और आप किसी एक चीज़ में फंस के, अपने इमोशंस में फंस के सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर टर्न बिहाइंड। यस, सबसे अच्छा पॉइंट है। होता क्या है, जब कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, ब्रेकअप होता है और तो क्या होता है ना कि हम पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखते हैं। हमें लगता है कि यार ऐसा हो जाए तो शायद अब वापस आ जाए वो इंसान मैं सॉरी बोल दूँ तो शायद अब वापस आ जाए, है ना। शायद मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी। हम ओवर थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं कि लेट्स मैसेज देम, लेट्स चेक आउट देम। पर आपको ये नहीं करना है बिल्कुल। प्रेमानंद जी की आपको ये बात याद रखनी, बिल्कुल दिल पे पत्थर रख लो, उस टाइम रो लो, बस उसके बाद नहीं रोना है। नेवर टर्न बिहाइंड। आप मत देखो। आप जैसे मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर में भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा होता है जनरली, लेकिन मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ कि ऐसा कुछ हो, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज दैट अगर आपकी फैमिली में आसपास कोई चला जाता है तो लौट के नहीं आता है, वंस ही और शी हैज़ गॉन, तो आपको भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है कि हर तरीके से उस इंसान को सोच लो कि गया वो इंसान, अब कोई ना आना है ना जाना है। और आप खुद भी इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि नो चांसेस, एंड आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना। शुरुआत में चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, पर जब आप ट्रुथ जानते हो ना तो आगे चलना आसान हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो द पर्सन यू आर लविंग। यस, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको वो पर्सन जिसे आप प्यार करते हैं ना जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन है। सपोज दैट जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो हम उन्हें प्यार करते हैं और हम जानते हैं वो कौन है। हम जानते हैं कि वो निस्वार्थ है। हम जानते हैं कि अगर हम अभी चिल्ला देंगे तो वो 2 घंटे बाद आके हमें ही मना रहे होंगे, हम ही बोल रहे होंगे बेटा खाना खा लो, है ना। पर जिससे आप प्यार कर रहे हो, जिससे आप चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में आ जाए यार, ज़िंदगी मस्त होगी, है ना, क्या वो इस लायक है? आपको ये क्वेश्चन बार बार खुद से करना होगा। होता क्या है ना कि आज की जो डेटिंग एरा चल रहा है उसमें लोग क्या करते हैं, सपोज दैट आप तो मासूम हो, आपने सामने वाले को डेट किया, मतलब प्रपोज किया, एंड सामने वाले को पता है कि अब आप उसके लिए कुछ भी करोगे बिकॉज यू लव देम। सो वो एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन दे विल यूज़ यू और से जस्ट whatever they want from you. They will tell you that I need money or whatever something, and they will completely use you. When you are completely attached, they will tell you that it was pressure from their parents or whatever, and I cannot marry you, right? And now you are filled with the feeling of used. So आपको ना ये पॉइंट समझना होगा। और फिर ये भी है, आपके मन में ऐसी फीलिंग्स आ जाएंगी ना कि आप सोचोगे कि द पर्सन इज़ नॉट रॉन्ग, हो सकता है उसकी फैमिली में इतना प्रेशर हो तो आप तब भी उसे प्यार कर रहे हो। नो, आपको ये चीज़ समझना होगा कि सामने वाला स्वार्थी था, ही वॉज सेल्फिश, है ना, उसने अपनी सोची और निकल गया। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि आप प्यार कैसे कर रहे हो, लायक है भी कि नहीं। और जब आपको पता चल गया कि अब सामने वाला लायक तो था नहीं, तो आप इस चीज़ को भूल जाओ कि आपने किसी को प्यार किया था। एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी इंसान बनता नहीं है, बनाया जाता है ना। अगर आपके पेरेंट्स, सपोज दैट पेरेंट्स कौन बनाता है? बच्चे ही बनाते हैं। और पेरेंट्स हमें इतना प्यार करते हैं कि हम जो है उनका नाम दिन रात लेते नहीं थकते हैं कि मेरी मम्मी ये किया, मेरे पापा ने वो किया, है ना। मैं अपना बता रही हूँ, मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ अपने पापा के बारे में 2-4 लाइन बोल के ज़रूर आती हूँ, मेरी आदत है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई इंसान बनता नहीं है, उसे बनाया जाता है।
तो ये सिर्फ आपका प्यार है जो सामने वाले को इतना मतलब ईगोफुल या फिर कुछ भी जो भी वो अच्छा पॉजिटिव फील कर रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से फील कर रहा है। तो आपको ना वो सप्लाई हटा देनी है। आपको पता होना चाहिए आप किसे प्यार कर रहे हो, और अगर वो गलत इंसान है तो आपको वहाँ से ऑफकोर्स हटना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट चेंज अदर्स ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ बाई वर्ड्स। आपको जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं वो आपको अपने वर्ड्स से नहीं बदलना है, अपनी बातों से नहीं बदलना है। होता क्या है कि कुछ लोग हमें दो चार बातें सुना देते हैं और हम उसको चले जाते हैं समझाने की, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, नहीं नहीं मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं था, मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी बातों का विश्वास करो। नहीं करना है आपको, कुछ नहीं बोलना है। उस टाइम पे बहुत हर्टफुल होता है। उस टाइम पे हमें लगता है कि यार मैं समझा सकती कि नहीं मैंने ऐसा तो किया ही नहीं था, मैं तो बहुत अच्छा सोचती हूँ या सोचता हूँ वॉटेवर। लेकिन आपको ना अपने बातों से नहीं समझाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ इंसान को तुरंत नहीं समझ में आती है। आपको लगेगा कि यार उसे तो कुछ रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है, कब रियलाइज़ होगा, बहुत बिल्कुल एंजियस हो जाओगे कि कब रियलाइज़ होगा, उसे कब फील होगा। पर होता है ना, आप अपने वर्ड से किसी को नहीं समझा सकते हो, किसी का ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते हो अपने बारे में। ये विद टाइम आता है, समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा, तो सामने वाले को पता चलेगा कि व्हाट यू वर फॉर देम, है ना। उन्हें बाद में रियलाइज़ होगा कि आप क्या थे उनके लिए और उन्होंने क्या खोया है। तो इस चीज़ को आपको बंद करना है, बिल्कुल बातों से नहीं समझाना है। आप अपने काम में लगो और सिर्फ काम में लगो, बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ अपने लिए कि आपको अपने लिए काम करना है, किसी और के लिए नहीं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज बी द लाइट ऑफ अदर्स। बेस्टेस्ट पॉइंट है ना, कि आपको इतना स्ट्रांग हो जाना है कि आप दूसरों का लाइट बन सको। मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं अभी एक रिखी राज शर्मा जी आए हैं, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। तो आई थिंक गिटार प्लेयर है, बहुत अच्छा बजाते हैं वो गिटार। तो वो ना मेडिटेशन मतलब मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करते हैं। तो एक टाइम पे वो शायद डिप्रेशन से वो भी गुजर रहे थे, और नाउ वो जो है मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको खुद को मोटिवेट करना है कि आज जो आप सफ़र कर रहे हैं वो कल आपको जा करके लोगों को वो चीज़ें बता करके आपको लाइट बनना है लोगों का। फॉर एग्जांपल मैं अपना भी दे सकती हूँ कि एक टाइम पे मैं भी इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही थी, मुझे भी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। तो उस टाइम पे तो नहीं लगता था कि मैं कुछ आके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल सकती हूँ, बट मैं आज आपको समझा रही हूँ ये सारे पॉइंट्स। तो ठीक है, आई एम वेरी गुड इन माई आई साइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ yes, this is the best point for in my point of view. Stop seeing Bollywood movies. थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यस, आपको ऐसी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी नहीं देखनी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत एक्स्ट्रा, है ना, फैंटेसीज़ दिखा रहे हों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रहे हो एंड दे आर हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं देखना। ये सब सिर्फ मूवीज़ में अच्छा लगता है। ट्रस्ट में, अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं ना ये सब चीज़ें, तो ये सब बहुत बेकार हैं। आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने पूरी दिनचर्या से भटक जाते हैं। आप अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, ना अपनी हेल्थ के लिए, ना अपने वर्क के लिए, ना अपनी बॉडी के लिए, कुछ भी नहीं। आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे अगर आप इन सब चीज़ों में फंसोगे। तो आपको बॉलीवुड मूवीज़ से थोड़ा दूर रहना है। सारी नहीं, अगर किसी की बायोपिक है, कुछ अच्छा है तो आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स, बट मेरे कहने का मतलब है फैंटेसीज़ के बारे में, कि जो फैंटेसी मूवीज़ होती हैं, जैसे एक काजोल और बहुत फेमस मूवी है मारना मत, मुझे याद नहीं आ रहा है उसमें क्या होता है कि काजोल उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, और फिर वो रानी मुखर्जी जी आती हैं बाद में, और उन शाहरुख को उनसे प्यार हो जाता है, वो चले जाते हैं, वो मर जाती हैं, तो फिर उसके बाद उनसे वो शादी कर लेती हैं काजोल जी, है ना। तो ये रियल लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इन सब से दूर रहिए। जो गया उससे हमेशा के लिए नमस्ते कर लीजिए, छोड़ दीजिए, है ना, और फिर कभी मुड़ के मत देखिए, आपको बिल्कुल दूर रहना है। दिस आई थिंक दिस इज़ इट। और जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि नेवर थिंक ऑफ रिवेंज। आपको कभी रिवेंज के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज दिस इज़ द ना बैडेस्ट पार्ट। मतलब आपको उस टाइम के लिए तो लगेगा कि यस लेट्स रिवेंज, है ना। मान लीजिए होता क्या है कि आपके पार्टनर की शादी हो गई और उसने आपसे बोला कि यार मेरी तो ज़बरदस्ती शादी हुई है। तो अब आपको लगता है कि उस औरत ने मेरा बॉयफ्रेंड या वटेवर चुराया है या लिया है, तो अब मैं बदला लूँगी, मैं शादी के बाद भी आई विल बी कॉन्टिन्यूस विद हिम और हर वटेवर। तो आप ऐसे सामने वाले से बदला नहीं ले रहे हो, आप खुद से बदला ले रहे हो, आप खुद को हर्ट कर रहे हो और हर्ट कर रहे हो, बिकॉज एक टाइम बाद वो सामने वाला भी आपको वैल्यू नहीं देगा। और ट्रस्ट में कोई किसी को नहीं चुराता है, कोई किसी को आपसे खींच कर नहीं ले जाता है। इट्स योर पर्सन हु इज़ बिट्रेइंग यू। तो ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको खुद को थोड़ा स्पेस दे करके ये चीज़ समझानी होगी, खुद से समझानी होगी
कि इट्स नॉट द अदर वन, इट्स योर पर्सन हु इज़ बिट्रेइंग यू। सो यस, इसी पॉइंट के साथ मैं इस टॉपिक को एंड करती हूँ, इस ब्रेकअप वाले टॉपिक को और वट कि पार्टनर या दोस्ती वाले टॉपिक को। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन का कारण बन रही हैं, पर यूथ में जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है वो यही है। दूसरा टॉपिक मैं करप्शन के ऊपर बात करना चाहूँगी। यस, करप्शन भी एक तरह से बहुत ज़्यादा बच्चों को डिप्रेशन दे रहा है। मैं आपको अपने हॉस्टल लाइफ़ की बात बताऊँगी, मतलब कॉलेज लाइफ़ की। उस टाइम पे हमारा इंटर्नशिप चल रहा था और मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब सिस्टम से इतना परेशान हो गई थी कि वो रोने लगी। थक चुके थे हम, बिल्कुल एग्जॉस्टेड कि यार अब लड़ने की क्षमता नहीं है, अब माफ़ कर दो हमें। तो करप्शन भी बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो इतना डरते हैं। हम लोग अगर बोलें कि यार आज मम्मी ऐसा हुआ, हम जाएंगे लड़ने, तो नहीं नहीं तुम नहीं जाना, पैसे दे दो लेकिन लड़ने नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं करना है यार। अगर आज आप ये सीख रहे हो तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? लड़ना नहीं सिखाओगे तो फिर क्या होगा बताओ? हम ही लोग उस चीज़ के शिकार होंगे ना, एट लास्ट हम ही उस चीज़ के शिकार होने वाले हैं, कोई और नहीं होगा। तो कभी भी ये चीज़ नहीं सिखानी कि हमें लड़ना नहीं है। यही तो उम्र है लड़ने की, लड़ लो, क्यों नहीं लड़ेंगे? हम लोग तो पढ़े लिखे हैं यार, लड़ना है हमें, है ना? तो कभी भी इस चीज़ में नहीं सोचना है कि हम लड़ेंगे तो क्या होगा, है ना? और अपने बच्चे को सही चीज़ सिखाएं, करप्शन के लिए लड़ना सिखाएं। आप बचपन में तो बड़ा सिखाते हो, सच बोलो सच बोलो, और जब सच बोलने की बारी आती है तो बोल रहे हो कि नहीं पैसे दे के काम करा लो। ऐसा नहीं करना है, आपको उस सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना आप झूठ में ही डूब जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा। तो अब मैंने इस टॉपिक पे बहुत बात कर ली है, और भी डिप्रेशन के कारण हैं। आपका डिप्रेशन का कारण क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम और बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। शायद मैं कुछ पॉइंट्स भी लैग कर रही होंगी इन बातों में। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और इस टॉपिक पे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से मिलना चाहिए या फिर कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में बेसिकली हम देखिए, अब की जो डिप्रेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा दिमाग का खेल है कि हम दिमाग में क्या सोचते हैं। सच में मुझे लगता है माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी। आप जैसा अपने माइंड को पढ़ाते जाते हो ना, वैसा माइंड पढ़ता जाता है। मैं आपको एक और पॉइंट इस चीज़ से समझा सकती हूँ। हुआ क्या था, मेरी दीदी आई हुई थी। मुझे बचपन से ही जॉइंट्स प्रॉब्लम है, बचपन से इन द सेंस 11वीं-12वीं से। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पेन फील होता था जॉइंट्स में, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मेरे माइंड में बैठ गया था कि यार मेरे तो बड़ा जॉइंट्स में पेन होता है। वो दिमाग में बैठ चुका था कि अगर यहाँ कोई मार दे तो मेरा हाथ हट जाएगा, क्योंकि मुझे दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो हुआ क्या था, मेरी दीदी ने मुझे पीठ पे बहुत ज़ोर से मारा और मेरी आंखों से आंसू निकला। मैं रोने लगी, बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी मैं। फिर मुझे कुछ देर बाद फील हुआ कि मुझे दर्द तो हुआ ही नहीं मुझे दर्द तो हुआ ही नहीं। तो ये आंसू आए कहाँ से? ये आंसू आए मेरे माइंड से, कि माइंड ने कुछ सिग्नल्स भेज दिए आंखों को कि यार अब तो रोना है, बिकॉज बहुत तेज़ दर्द हुआ है। क्योंकि मैंने माइंड को पहले से ही बता रखा है कि मुझे पेन होता है और अगर मुझे मार पड़ेगी, चोट लगेगी तो मुझे रोना आ जाएगा। तो सोचिए, माइंड इज़ हाउ मच पावरफुल यार, बहुत पावरफुल है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसी बातें उसे नहीं पढ़ानी है जो हम नहीं फेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, या किसी को बार बार कहना कि यार मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊँगी, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी, यू आर द लास्ट वन, तुम्हारे साथ ही रहना है। कभी भी ये अपने आप को फील नहीं कराना है कि आप किसी से कम हो या आप नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़। माइंड इज़ रियली वेरी पावरफुल। तो अब ट्रीटमेंट में माइंड का क्या रोल है और मैं क्यों इसकी बात कर रही हूँ। ट्रीटमेंट में हम सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में इसके लिए घृत का प्रिपरेशन लेते हैं, और उन्माद एंड अपस्मार जैसी बीमारियों में भी घृत का बहुत ज़्यादा उपयोग बताया गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं वो लाइपोफिलिक होती हैं, है ना? तो उनमें आसानी से लिपिड वाली चीज़ें आसानी से ब्रेन सेल्स तक पहुंच सकती हैं। तो इसी वजह से हम लोग घृत का यूज़ करते हैं। तो मैं जो प्रिपरेशंस आपको बताने वाली हूँ, आप नोट कर सकते हैं। और अगर आप सच में उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि अपने आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो में भी कमेंट करके डाल सकते हैं कि आई एम यूजिंग दिस, तो हाउ आई कैन यूज़ दिस। इफ़ आई विल बी एक्टिव देन आई विल कमेंट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मुलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मुलेशन जो इसमें हम ले सकते हैं वो है सारस्वत घृत। तो सारस्वत घृत एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन जो हमारे माइंड पे वर्क कर सकता है। और आपको ये लेना कैसे है, 10 to 20 ml BD लेना है, 2 टाइम लेना है, सुबह शाम 10 से 20 ml तक ही बस लेना है। नेक्स्ट जो फॉर्मुलेशन हम ले सकते हैं वो है स्मृति सागर रस। स्मृति सागर रस की टैबलेट्स आती हैं, वो आप 1 से 2 टैबलेट TID ले सकते हो, मतलब थ्राइस अ डे। तो सुबह दोपहर शाम करके ऐसे स्मृति सागर रस आप ले सकते हो।
नेक्स्ट आप यस कुसमांड पेठा, सफ़ेद पेठा आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सफ़ेद पेठा, तो अगर आपको ऐसे ही रॉ मिल जा रहा है ना, सफ़ेद पेठा यानी कि ऐश कार्ड, आपने सुना होगा, वो सदगुरु जी ने बहुत बताया उसके बारे में ना। तो आप उसको जो है पीस करके उसका जूस बनाकर पी सकते हो ट्वाइस, और मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ कुसमांड अवले आता है, वो भी आप ले सकते हो। कुसमांड अवले 1 से 2 टेबल स्पून आप सुबह शाम या एक टाइम ले सकते हो। पंचगव्य घृत इज़ वेरी गुड प्रिपरेशन, बहुत अच्छा प्रिपरेशन। आप नॉर्मली भी ले सकते हो, आपको कोई भी मेंटल डिजीज़ हो उसमें आप ले सकते हो पंचगव्य घृत, 10 to 20 ml BD, ओके। तो यस, द फॉर्मुलेशंस आर ओवर, नाउ द टाइम इज़ फॉर योगा से होगा। आपने सुना होगा पीएम मोदी जी की बात, और वो बिल्कुल सच है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टाइम देने की, बजाय कि आप किसी और को टाइम दें, बिकॉज दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट। आप जो भी अपनी हेल्थ को दे रहे हो ना, आपको बाद में रियलाइज़ होगा, जब आप 40s में पहुँचोगे, 50s में पहुँचोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये मैंने सबसे बेस्ट चीज़ें की, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो आजकल ना बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देखोगे डांस विद दीप्ति, एक्चुअली में मैं उन्हीं से जुम्बा करती हूँ, वो बहुत अच्छा जुम्बा कराती हैं। तो आप, और ऐसे बहुत सारे डांस, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, डांस विद चार्ली और समथिंग ऐसे करके है, तो वो योगा बहुत अच्छा कराती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो ना, तो करो, और रेगुलर करो। ये मत सोचो कि यार वेट तो कम नहीं हो रहा, वेट क्यों कम करना है? इफ़ यू आर हेल्दी देन तुम्हें वेट क्यों कम करना है? आप छोटी छोटी चीज़ें ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ एक योगा पकड़ लो कि आप अगर आधे घंटे नहीं कर पा रहे हो तो 15 मिनट करो, कि 15 मिनट योगा करना है, और उसके बाद जो है मुझे ग्रीन टी पीना है, और बाकी जैसे खाना खाते हैं वैसे हम खाएंगे। अगर आप खाने में कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको अपना बता सकती हूँ, अगर मेरी 2 से 1 रोटी कम हो जाती है तो मुझे चक्कर आते हैं। तो मैं खाने से कोई छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। हाँ, पर मैं अपना बाकी चीज़, एक्सरसाइज करना, ग्रीन टी पीना, टहलना, जुम्बा प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, वॉटेवर, मैं सब करती हूँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आपको बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे, आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है कि बिल्कुल ये मुझे करना ही करना है। आपको बस गुड हैबिट्स पकड़नी है। कोई भी एग्ज़ाम जब हम क्लियर करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? क्या छोड़ना है, कौन सा सिलेबस छोड़ना है? सारा नहीं पढ़ना है। कल एग्ज़ाम है तो आज बैठ के सारा तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ना। वैसे ही आपको लाइफ में पता होना चाहिए कि आपको कौन सी हैबिट्स पकड़नी है और कौन सी छोड़नी है, और बस वही पकड़े रहनी है। जो अच्छी वाली आपने पकड़ी है ना, बस वही हमेशा पकड़े रहनी है। तो उसमें से एक आपका योगा या फिर एक्सरसाइज, कुछ भी जो आप आराम से कर सकते हो बिना अपनी बॉडी को थकाए, जिससे आप अपने डेली रूटीन वर्क कर पाओ, ऐसी कोई भी छोटी से छोटी एक्सरसाइज आपको पकड़ के रखनी है। तो कुछ आसनास की बात करेंगे जो हम डिप्रेशन के लिए कर सकते हैं। तो उसमें तो सबसे पहले आता है सर्वांगासन। आपको सर्वांगासन करना है। अब देखो, मैं अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, ये सारे आसनास आपको मिल ही जाएंगे किसी न किसी के चैनल पे। हमारा यूट्यूब बहुत ही एडवांस हो गया है, आप कुछ भी ढूंढो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है देन आई विल टेल you what you have to do. You just have to comment down, okay? So next है भुजंगासन, एंड नेक्स्ट हलासन आप कर सकते हैं, एंड पश्चिमोत्तानासन, दैट इज़ वेरी गुड। सो आपको ये सारे आसनास करने हैं, और भी जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहें। और प्राणायाम में आपको क्या करना है? प्राणायाम में आपको सूर्य भेदन करना है। सूर्य भेदन जो होता है ना, वो पूरे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, आप बहुत ही अच्छा दिन भर फील करोगे। तो ये आपको ज़रूर करना है प्राणायाम के लिए। और मेडिटेशन में देखिए, सबका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, सब कोई इतना एबल नहीं होता। और शुरुआत में तो आपको पुरानी चीज़ें याद आएंगी। मैंने कहा था ना कि डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, आप सिंगल डिटेल्स याद रखते हो, तो आपको सारी डिटेल्स याद आएंगी, सब चीज़ें याद आएंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो आप कर सकते हो, मौन व्रत धारण, अंतर मौन। आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल शांत रहना है, 10-20 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो 10 मिनट तक आप शांत रहो, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप सिर्फ अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो, 10 मिनट और 20 मिनट समथिंग। और फिर उसके बाद रिलैक्स करो। आप देखो कि क्या चेंजेस हो रहा है आपके अंदर, है ना, आप क्या सोच रहे हो, और ख़ुद को शांत रखने की कोशिश करो। जितना आप शांत रहोगे उतना आप प्रोडक्टिव बन पाओगे। तो यस, ये छोटे छोटे टिप्स थे जो मुझे लगता था, एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई शेयर टू यू। And see, I'm not the bestest one. I'm not telling you that follow my all the instructions, but I'm telling you that just follow these. If you have nothing to do, then follow these steps. Maybe you feel better, and tell me what you are doing or how you are doing actually with depression. Please, मेरी हंसी से ये मत समझिएगा कि मैं आपकी दुख में हंस रही हूँ. This is my just light, my smile. सो थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। और मुझे बताएं कि क्या कमियां रही मेरी वीडियो में, शायद मैं कुछ सुधार कर पाऊँ।
और आपको कैसे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, आप और क्या सुनना चाहते हैं, प्लीज़ सजेस्ट इन कमेंट्स एंड थैंक यू।